Good morning students, welcome back to the studies. Today I am going to start class 8 subject English poem The Ant and the Cricket. Let's start question number 1. The cricket says, "Oh, what will become of me? When does he say it and why?" तो क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. जो क्रिकेट है वो कहता है कि ओह मेरा क्या होगा. फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा उसने कब कहा और ऐसा क्यों कहा. आंसर देख लेते हैं. द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन. क्रिकेट ने ऐसा जब कहा जब सर्दियों की शुरुआत होने वाली है. ही सेज सो बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए कहा. ही हैज़ नो शेल्टर एंड फूड फॉर विंटर सीजन, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे उसके पास कोई भी जगह नहीं होगी रहने के लिए और ना ही उसके पास खाना होगा. He thinks that he will die of starvation and sorrow. वो सोचता है कि वो मर जाएगा भूख के कारण और दुख के कारण. Now come to the question number 2, first part. Find in the poem the line that means the same as neither a borrower nor a lender be. Shakespeare. कविता में हमें उन लाइन्स को ढूंढना है जिसका मतलब इन लाइनों के सेम है, ना तो हम लेने वाले बने और ना ही देने वाले. आंसर देखिए. बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड. तो हमें पोएम में से लाइन्स ढूंढनी थी. तो यहाँ पर लाइन्स कौन सी हैं. बट वी आंट्स नेवर बोरो, हम चींटियाँ ना तो लेती हैं उधार और ना ही हम लोग उधार देती हैं. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल. आप क्या सोचते हैं जो चींटियों ने ये सिद्धांत अपने जो रूल्स बना रखे थे उनके बारे में आपका क्या कहना है. आंसर देखिए. I think the ants can do with this principle, but it is very difficult for human beings to follow this principle. मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो चींटियाँ हैं वो इस सिद्धांत को फॉलो कर लेती है, ना लेना और ना देना, लेकिन मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल है इस सिद्धांत को फॉलो करना. लेकिन बट वी में बोरो और लैंड, बट वी शुड बी फेयर इन अवर डीलिंग. हम लोग ले और दे भी सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो डीलिंग होती है उसमें हमें ट्रुथफुल रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, मतलब सही रहना चाहिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे. डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर, इफ सो वाई. तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आंट ने क्रिकेट को एक लाइन बोली है टू डांस द विंटर अवे. तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आप क्या सोचते हो कि ये जो शब्द यहाँ पर डांस यूज़ किया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्यों. आंसर देखिए. येस द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर. हाँ बिल्कुल, ये शब्द जो डांस यूज़ किया गया है वो बिल्कुल सही है. इट इज़ यूज्ड एज अ सटायर ऑन द केयरलेसनेस ऑफ द क्रिकेट. तो यहाँ पर ये जो डांस शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्रिकेट की लापरवाही के ऊपर एक व्यंग्य किया गया है, एक हास्य व्यंग्य, जैसे कि हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना किसी का, इसीलिए हमने यहाँ पर डांस शब्द का यूज़ किया गया है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट. इस कविता में कौन सी लाइन जो है कवि के कमेंट को एक्सप्लेन कर रही है. आंसर देखिए. हमें लाइंस ढूंढनी है जो कि कवि के कमेंट को बता रही हैं. आंसर है फॉक्स कॉल दिस अ फैबल. आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2. तो ये लाइन जो है हमारे पास क्या है, फॉक्स कॉल दिस फैबल. मैं इसको बिल्कुल सही साबित करता हूँ. मेरे अनुसार कुछ क्रिकेट की जो है 4 टांगे होती है और कुछ क्रिकेट की 2 टांगे होती है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स. जो ये कमेंट है इसको अपने शब्दों में हमें लिखना है. आंसर है द पोइट सेज दैट दिस इज़ नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी. कवि कहता है कि ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तविक कहानी है. एनी वन हु इज़ केयरलेस एंड लेजी इन लाइफ विल सफ़र फ्रॉम हार्डशिप्स. जो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने जीवन में आलसी होता है और लापरवाह होता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे पोएम आंट एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. आप सभी ने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.